नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और वह समस्या है माइग्रेन की। अगर आप भी सिर दर्द के इस दर्दनाक दौर से गुजर रहे हैं और बार बार इसका शिकार होते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक समाधान लेकर आई है। दोस्तों, आयुर्वेद, जिसे हम प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान के रूप में जानते हैं, जिसमें इस समस्या का बहुत ही कारगर और प्राकृतिक इलाज छुपा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन आयुर्वेदिक नुस्खे बताने जा रहे हैं जो माइग्रेन की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप इन आयुर्वेदिक उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके माइग्रेन को अलविदा कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नुस्खे से। माइग्रेन की समस्या के निजात के लिए सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए उसका नाम है लौंग। लौंग का इस्तेमाल तनाव को दूर करने, चिंता और मानसिक थकावट को कम करने के लिए किया जाता है। इसके सेवन से मन शांत रहता है। लौंग दर्द निवारक होने के कारण इसका इस्तेमाल सिर दर्द के अलावा मांसपेशियों के दर्द का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। कई तरह के आयुर्वेदिक उपचार में भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से इसे तनाव कम करने के लिए एक फायदेमंद जड़ी बूटी माना जाता है। यदि आप लौंग का प्रयोग माइग्रेन की समस्या के लिए करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपकी यह समस्या अवश्य ही दूर होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल आप कई तरीकों से कर सकते हैं। आप लौंग का चूर्ण बनाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 ग्राम लौंग को पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। फिर आपको इस पाउडर में सेंधा नमक, हरड़ और इलायची को पीसकर डाल लेना है। फिर मिश्रण को कढ़ाई में डालकर अच्छे से भूनना है। जैसे ही इसका मिश्रण ठंडा हो जाए, आपको इसे डिब्बे में बंद कर रख देना है। अब आप इसका सेवन रोजाना सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लौंग को काढ़े के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग का काढ़ा बनाने के लिए आपको 1 से 2 ग्राम लौंग की जरूरत होगी। आपको सबसे पहले 2 गिलास पानी को गर्म करना है और फिर उसमें लौंग को पीसकर डाल लेना है और पानी के साथ घुलने के बाद उस मिश्रण में शहद मिला लेना है। इस काढ़े को छानकर पीने से आपके सिर दर्द से राहत मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप चाहे तो आप लौंग के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। लौंग का तेल आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इस तेल को आपको बादाम या नारियल तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है। इस तेल को हाथों में लेकर इसे गोलाकार बनाते हुए सिर में मालिश करना है। 15 मिनट तक मालिश करने से आपका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से लौंग आपको बहुत सारे फायदे देता है और खासकर माइग्रेन की समस्या के लिए ये बेहद लाभप्रद है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जिसका नाम है तुलसी। तुलसी को अधिकतर एक जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी पौधे के जो हिस्से जमीन से ऊपर उगते हैं, उनका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में भी तुलसी का उपयोग स्वाद के लिए किया जाता है। तुलसी का रस डिप्रेशन और तनाव दूर करता है। अगर आपको सिर दर्द रहता है तो भी तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये गुण हमें कई तरह के संक्रमणों से बचाते हैं। साथ ही एलर्जी, वायरस की वजह से होने वाले सिर दर्द से भी राहत दिलाते हैं। तुलसी में दर्द निवारक गुण होते हैं जो दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में ये माइग्रेन से होने वाले दर्द के लिए भी बहुत प्रभावशाली और लाभदायक है। चलिए अब जानते हैं इसका सेवन आपको कैसे करना है। सिर दर्द होने पर आप तुलसी की पत्तियों, बीजों, तेल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग आप कई तरीकों से कर सकते हैं। सिर दर्द होने पर आप तुलसी की पत्तियों से भाप ले सकते हैं। इसके लिए आपको गर्म पानी में तुलसी की 8 से 10 पत्तियां डाल लेनी है। फिर इससे आपको भाप लेना है। आप चाहें तो पानी में तुलसी का तेल भी डाल सकते हैं। इससे आपको और भी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे।
अगर आप चाहें तो तुलसी के तेल से सिर की मालिश भी कर सकते हैं। इससे आपको सिर दर्द में राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त तुलसी का काढ़ा भी सिर दर्द को कम करने में रामबाण हो सकता है। इसे बनाने के लिए आपको 2 कप पानी में 10 से 12 तुलसी की पत्तियां डाल लेनी है और पानी को आधा होने तक उबलने देना। इसके बाद इस पानी को छानकर आपको पी लेना है। आप इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें शहद भी मिला सकते हैं। इससे आपको सिर दर्द में काफी आराम मिलेगा। अगर आपको सिर दर्द बहुत तेज रहता है तो आप तुलसी की पत्तियों के रस का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 से 8 तुलसी की पत्तियां लेकर उसका रस निकाल लेना है और रात में इसकी 2 से 4 बूंद नाक में डाल लेना है। तुलसी की पत्तियों का रस नाक में डालने से सिर दर्द में जल्द ही आराम मिल सकता है। इस प्रकार से आप कई तरीकों से तुलसी का इस्तेमाल माइग्रेन की समस्या के लिए कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरे नुस्खे के बारे में। तीसरी जो चीज है उसका नाम है अदरक। अदरक माइग्रेन से राहत दिलाने में कारगर, सस्ता और सुलभ विकल्प हो सकता है। अदरक आमतौर पर अधिकांश बाहरी दवाइयों की तुलना में सस्ते होते हैं और इनके बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो सेहत और सुंदरता दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा अदरक को सुखाकर सौंठ के रूप में तैयार किया जाता है। इस पाउडर के सेवन से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। खासकर माइग्रेन में सौंठ का इस्तेमाल करना बेहद ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसके सेवन से माइग्रेन के मरीजों को तुरंत आराम मिल सकता है। इसके अलावा आप अदरक के रस का सेवन कर सकते हैं। यदि आपको अदरक के रस को पीने में तकलीफ हो रही है तो आप चाहे तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। आप अदरक को नींबू के रस के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच अदरक के रस में बराबर मात्रा में नींबू का रस मिला लेना है और फिर दिन में कम से कम 1 से 2 बार इसका सेवन करना है। इससे आपको माइग्रेन के दर्द से जल्द ही राहत मिलेगी। इसके साथ ही आप अदरक को कद्दूकस करके थोड़े से पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। चाहें तो आप अदरक की चाय बनाकर उसमें नींबू और शहद मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप अदरक का किसी भी रूप से सेवन करें, आपको इससे फायदा अवश्य ही मिलेगा। अब बात करते हैं आज के आखिरी नुस्खे के बारे में। इस चीज का नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि कई स्वास्थ्य विकार के इलाज के लिए फायदेमंद है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और विश्राम का बढ़ावा देती है। अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो आपके दिमाग को शांत करने का काम करती है और माइग्रेन को कम करने में एक उपयोगी जड़ी बूटी है। अश्वगंधा में तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने की क्षमता होती है जो सिर दर्द होने की समस्या को रोक सकता है। अश्वगंधा के नियमित सेवन से नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है जो माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खराब नींद के कारण भी माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। यह आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। चलिए अब जानते हैं कि हमें इसका सेवन कैसे करना है। माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए अश्वगंधा और मिश्री का सेवन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इसे बनाने के लिए आपको 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, 1 चम्मच मिश्री और 1 कप दूध लेना है। फिर आपको एक पैन यानी कढ़ाई में 1 कप दूध डालकर इसे अच्छे तरह से गर्म कर लेना है। फिर गर्म दूध में आपको 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाना है। उसके बाद उस दूध में आपको 1 चम्मच मिश्री की डाल लेनी है और पूरी तरह घुलने तक उसे मिलाना है। फिर इस मिश्रण को 1 गिलास में डालकर आपको इसे रात को सोने से पहले गरम गरम ही पीना है। इसे रात को पीना और ज्यादा प्रभावी होता है। आप अश्वगंधा की जड़ का भी इस्तेमाल माइग्रेन की समस्या के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको अश्वगंधा की जड़ को उबाल लेना है और फिर दूध के साथ इसका सेवन करना है। इससे माइग्रेन का दर्द कम होने के साथ साथ दिमाग की नसों को शांत करने में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही यदि आप अश्वगंधा की कुछ बूंदें धीरे धीरे अपने नाक में डालें तो उससे आपके श्वसन मार्ग को साफ करने में भी सहायता मिलती है, जिससे माइग्रेन के दर्द से आराम मिलता है। इस प्रकार से
अश्वगंधा के इस्तेमाल से आपको माइग्रेन की समस्या से निजात पाने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस समस्या को दूर करने के लिए आपको अन्य बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि यदि आपको बहुत ज्यादा ही सर दर्द हो रहा है तो आप एक अंधेरे, शांत, ठंडे कमरे में आराम कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार अपने सिर की मालिश कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको नित्य व्यायाम करना है और स्वयं को शांत अवस्था में रखना है, यानी कि आपको ज्यादा तनाव नहीं लेना है। अगर आप ज्यादा तनाव लेते हैं तो आपकी यह माइग्रेन की समस्या और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, यदि आपको माइग्रेन की समस्या सता रही है और आप उससे बेहद प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय का रोजाना उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको इस समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। ये सभी उपाय पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, तो यदि आप इसका रोजाना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, आपको ये सभी नुस्खे एक साथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी एक नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको उपयोग करने से पहले एक बार किसी विशेष चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। धन्यवाद।